हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स, जहां पे हम आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में बात करने लगते हैं। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्विलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं और आपको बताते सबसे पहले किताबी डेफिनेशन क्या है इसका। Art form that involves the use of strips of paper that are rolled, shaped and glued together to create decorative designs। यानी किसी भी डेकोरेटिव डिजाइन पे यूज करने के लिए पेपर को रोल करके और उसको एक शेप में लाके उसको चिपका के आप एक आप एक आर्टवर्क बना सकते हो उसके हेल्प से, उन शेप्स के हेल्प से। मान लो कोई आपने सर्कल बना लिया, आपने कुछ स्क्वायर बना लिया, आपने कुछ एक फूल टाइप का शेप का बना लिया, बेसिकली जो पेटल जो होता है उस शेप का बना लिया। मैंने आखिरी में जो है शेप भी आपको दिखाया है कि क्विलिंग के कितने सारे शेप्स हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज एक डॉक्यूमेंट है, उसको जाके आप चेकआउट आप कर सकते हो, देख सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने सारे के सारे दिए हुए। ना इसका यूज आप कहां कहां गाइस कर सकते हो। क्विलिंग आपने बना तो लिया, जान भी लिया कि हाँ डेकोरेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव डिजाइन्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हो। जैसे हुआ कि आप ग्रीटिंग कार्ड्स में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ अलग सा डिफरेंट सा लगेगा। इसके अलावा कोई बॉक्सेस को सजाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी फोटोज को, पिक्चर्स को आप सजाने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी, मान लो कि एक थर्मोकॉल आपने लिया और उस पे आपने कुछ स्क्विलिंग के कुछ आर्टवर्क जो है आपने बना के और उसको आप थर्मोकॉल को आप जो है लगा दियो एज अ वॉल पेंटिंग और समथिंग। पेंटिंग तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन वॉल आर्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने शेप बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेपर। तो हाउ वी विल डू दैट? बेसिकली हम लोग उसको रोल करेंगे, पेपर को के स्ट्रिप्स जो हम लोग काटेंगे सबसे पहले, और उन स्ट्रिप्स को हमने रोल करना है और रोल करके एक पर्टिकुलर शेप में लाना है। और जैसे ही वो शेप में आ गया, बेसिकली हम लोग जैसे मोड़ के जिस तरह शेप में लाते हैं किसी भी पेपर को, उसी तरह से गाइस शेप में लाना है और उसके बाद फिर उसको सटा देना है, बेसिकली ग्लू से उसको सटा देना है। जब एक बार वो ग्लू एक बार हो गया, एक बार वो सूख गया, तो उसके बाद फिर उसको हमने यूज कर लेना है सिंपली, ठीक है, अपने आर्टवर्क। अब गाइस डायरेक्ट हम लोग चलते हैं और बताते हैं आपको कि क्विलिंग में कितने सारे टूल्स यूज होते हैं। वैसे तो गाइस बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स है और मैं ये मानता हूँ कि टूल्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल टूल जो है वो बेमतलब के टूल्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इनिशियल डेज में आप स्टार्ट कर सकते हो इंडियन जुगाड़ से और फिर धीरे धीरे करके आप उसमें जो है प्रोफेशनल टूल्स में आप जो है स्विच कर सकते हो। कुछ जो प्रोफेशनल टूल्स है जिनका नाम मैं आपको अगर बताऊं तो स्लॉटेड टूल, फिर है निडल टूल, फिर है ट्विजर्स, फिर है सर्कल, सीजर, रूलर। तो ये सब कुछ प्रोफेशनल टूल्स है, जिसमें कि जो स्लॉटेड टूल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जब आप एक जो पेपर को आप घुमाओगे, रोल करोगे, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड टूल आप आप करते हो, ठीक है। उसका इंडियन जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो सकता है शायद पेन, या फिर पेन के अंदर का जो रिफिल जो होता है वो हो सकता है, एज अ स्लॉटेड टूल वो बेस्ट काम करेगा। इसके अलावा स्लॉटेड टूल प्रोफेशनल टूल है, बट उसका अगर आप एक इंडियन जुगाड़ अगर आप मानो तो वो ये। सेकंड पे गाइस आते हैं तो वो है नीडल टूल। इसका मेन यूज है कि कम जगह पे भी आपको अगर ये अप्लाई करना है, अगर आपको ग्लू अगर आपको अप्लाई अगर करना है तो ये यूज में आएगा। अब इसका इंडियन जुगाड़ ये हो सकता है कि या तो आप तो हाथ से कर लो, अगर मान लो कि सच में वो छोटी छोटी जगहों पे नहीं जा पाए हाथ, तो वो वाजिब बात है। तो वैसे केस में आप या तो नीडल जो घर में जो सुई जो होता है उसका आप यूज कर सकते हो, और या तो जो है सेफ्टी पिन का यूज आप कर सकते हो। गाइस तीसरे नंबर पे आता है ट्विजर्स। ये बेसिकली एक तरह का छोटा
चिमटा होता है वो ये पकड़ने का ही हेल्प होता है बेसिकली। यानी कि जब भी आप वो शेप जो है वो बनाते हो, शेप एक बार बन गया उसके बाद फिर डेलिकेटली उसको पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप उसको हल्के हाथ से ही आप टैकल आप करो और हल्के हाथ से एकदम पकड़ना और उसी तरह से करना। मतलब इंडियन जुगाड़ यही रहेगा कि आप नॉर्मल हाथी का आप यूज करो लेकिन हल्के हाथ से, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम जोर लगा रहे हो तो फिर तो वो शेप उसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। गाइस ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स है, अपना अपना इंपॉर्टेंस भी उनका, बट इनिशियल डेज में आई वुड रिकमेंड कि आप फ्री में आप जाओ या फिर कम से कम अगर आपको लगे तो सबसे ज्यादा कम से कम आपको कितनी चीजों की जरूरत है। अगर मैं बेसिक्स अगर आपको चालू करूं तो एक सीजर की आपको जरूरत है ताकि आप पेपर की स्ट्रिप्स आप काट पाओ, ठीक है। इसके अलावा कलर्ड पेपर्स की आपको जरूरत है, अगर आपको पहले से ही कलर्ड अगर आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो न्यूज़पेपर को भी आप ले सकते हो, फिर बाद में आप उसको पेंट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। वो हो गया। उसके अलावा आप मैंने जैसा आपको बताया पेन या तो ले सकते हो या तो पेन के अंदर का जो रिफिल जो है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेंट अगर आपको करना है, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो पेंट और ब्रशेज एंड ऑल वो सब आप ले सकते हो। इसके अलावा फेविकॉल आप ले सकते हो। बस यही है बेसिकली जो कि क्विलिंग में बेसिक वे में नीड होता है। और जैसे जैसे आप इसको प्रोफेशनल वे में अगर आपको करना है, आपको कोई कमीशन वर्क आपको मिला है या फिर आपको एक प्रोफेशनल टच अगर आपको चाहिए तो प्रोफेशनल टूल्स का भी आप यूज आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो गाइस यही था बेसिकली क्विलिंग के बारे में, सब कुछ मैंने बताने का ट्राई किया, बेसिक सब कुछ मैंने कवर मैंने किया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि क्विलिंग शेप्स के बारे में, तो वो और इसके अलावा एक एक्टिविटी भी है बेसिकली क्विलिंग से हम लोग एक बटरफ्लाई बनाने कैसे बनाते हैं उसको हमने मतलब कि एज एन एक्टिविटी जो है वो पूरा पूरी एक पीडीएफ में बनाया हुआ है, दिया हुआ है। 3-4 पेज का है, आराम से डाउनलोड कर लो और जाके आपने बनाना है। और अगर आप बनाओ वो एक्टिविटी अगर आप कंप्लीट अगर आप करते हो, इंस्टाग्राम में फोटो डालना और मुझे टैग करना, एटलीस्ट स्टोरी में डाल देना और मुझे टैग कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो वो गाइस करना, अगर आपका अच्छा मुझे लगा तो मैं भी आपको फ्री शाउट आउट दूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल से। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और गाइस अपने तरफ से मैंने सब कुछ बताने की पूरी कोशिश की है, बट अगर कुछ छूटा हूं तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप कमेंट बॉक्स में वो भी ऐड कर देना, साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो या कोई भी वीडियो डिमांड हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और सभी को पे अमल करने का हम ट्राई भी करते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर से जरूर गाइस करना। थैंक यू सो मच। और अगर आप यहाँ तक अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो गाइस, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। स्पेशली अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आर्टिजन हो और आर्ट का या क्राफ्ट का आपको एक शौक है, आप एक शौकीन इंसान हो तो चलो गाइस अब इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब अगले वीक एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।